फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम नगरी में स्वागत है। सबसे पहले आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बाल विकास के बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आज से 10 साल तक के एग्ज़ाम जो पिछले हो चुके हैं उनमें आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। जी हाँ, अगर आप लोगों ने अभी एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए आप। इससे आपको हिंदी, ट्रिकी मैथ्स और संस्कृत और बाल विकास पर्यावरण जैसे हर सब्जेक्ट अपडेट होते रहेंगे, जिससे आपके नंबर बढ़ने हैं तो बढ़ने हैं और नंबर बढ़ेंगे और आप टेट क्वालिफाइड करेंगे अच्छे मार्क्स से। तो सबसे पहले जाकर आप एग्ज़ाम नगरी को सब्सक्राइब करिए जाकर, और उसके बाद हम लोग लगाते हैं आज की सीरीज़। बहुत यूनिक क्वेश्चन, अगर इनको आप लगा लेंगे तो आपके 6 से 7 नंबर निश्चित बढ़ने हैं। 6 से 7 नंबर आपके बढ़ेंगे बाल विकास में। जहां आपको 10 मिलते थे तो वहां आपके 17 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बाल विकास और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, ये देखिए यूपी टेट 2014 पे आया है। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या परिपक्वता का सिद्धांत। तो इसमें देखिए अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत भी है और परिपक्वता का सिद्धांत भी है। ये नहीं है सी, अतिरिक्त सी नंबर, ये आपका सी ये नहीं है। और आपके ये है सिद्धांत है, ये सिद्धांत है सी नंबर, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत ये नहीं है। और परिपक्वता का सिद्धांत है, अनुकरण का सिद्धांत है, अनुबंध का सिद्धांत है। तो समझ गए, इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ये सी नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है? बच्चों के सामाजिक विकास में देखिए, सामाजिक विकास पूछ रहा है बच्चों के, तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका संयोजक खेल पहला ही दिया है, पहला ही संयोजक खेल। खेल है, खेल सामाजिक विकास में भी आता है, और जब खेलेगा बच्चों से बातचीत करेगा, ग्रुप में खेलेगा, सब बातचीत करेगा, हर चीज़ करेगा, शारीरिक सामाजिक सब विकास के खेल में हो जाएंगे। अब बाल साहित्य पे नहीं, संचार में नहीं, दिनचर्या में, खेल। फिर आते हैं भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए जन्म से पूर्व मध्य बचपन का समय, वयस्कता समय या प्रारंभिक बचपन का समय। देखिए जन्म से पूर्व नहीं, मध्य बचपन ये भी नहीं, वयस्क ये भी नहीं, ये नंबर प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है, ये भाषा विकास का सबसे संवेदनशील समय होता है। कितना यूनिक क्वेश्चन, सीटेट 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के ए नंबर, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। विकास सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है। बताइए कौन सा है? देखिए इस पे सबसे जो अच्छा आंसर लग रहा है बी आंसर। विकास एक पूछे सबसे जो अच्छा पूछ रहा है, तो सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक लग गया ना, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है ये, और सब गलत है, बी नंबर सही। अब आइए सैसो काल की अवधि पूछा है। सैसो काल की अवधि कितनी है? सैसो काल की अवधि देखिए, सबसे पहले इसको आप याद कर लीजिए, जन्म से 2 वर्ष, और ये सब ऑप्शन गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ये सैसो काल की अवस्था जन्म से 2 वर्ष। फिर पूछ रहा है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। पूछ रहा है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए समान से विशिष्ट, जटिल से कठिन, विशिष्ट समान, साधारण साधारण। अगर आप ये पढ़े होंगे तो ये आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। किससे बढ़ता है? हमेशा कोई चीज़ होगी हमेशा सामान्य से बढ़ेगी, कोई भी चीज़ होगी हमेशा, मतलब विकास जो होगा, कोई चीज़ नहीं, विकास जो होगा, निगमन आगमन विधि पढ़े होंगे तो सेम वैसा ही है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहला बच्चा सामान्य होगा, फिर बढ़ते 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 डैश विशिष्ट की ओर पहुंचेगा। ए ऑप्शन आपका, ये जटिल नहीं, विकास जटिल से कठिन नहीं होता, विशिष्ट सामान्य साधारण से नहीं, विकास हमेशा समान से विशिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल अवस्था
बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश डैश अधिक है। ये देखिए, अगर ये भी आपने पढ़ा होगा तुरंत बता देंगे। अकेंद्रित समाजीकृत, समाजीकृत अकेंद्रित, या जीवन समाजीकृत, या परिपक्व या अपरिपक्व। देखिए आप बताइए, इसमें बच्चा पहले समाजीकृत रहता फिर बाद में अकेंद्रित हो जाता है, तो आपका नंबर बी आंसर सही। पहले समाजीकृत रहता है और फिर अकेंद्रित हो जाता है, तो इसमें हम लोग समाजीकृत, इसमें हम लोग समाजीकृत करेंगे, समाज और अकेंद्रित, अकेंद्रित। तो बच्चा मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत होती है कि समाजीकृत के बजाय अकेंद्रित हो जाती है। बाल्यावस्था में भाषा अकेंद्रित हो जाती है, बी ऑप्शन। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए कितना कितना प्यारा क्वेश्चन। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है विद्यालय पूर्वावस्था में, शैशवावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। बच्चे का विकास, देखिए बच्चे का विकास विद्यालय पूर्वावस्था में नहीं, शैशवावस्था में नहीं, पूर्व बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व के बाद उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे का विकास, सामाजिक विकास प्रारंभ होता है वास्तव में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि विकास अंतर संबंधित है, वृद्धि पहले है विकास बाद में है, विकास संख्यात्मक है, या वृद्धि गुणात्मक है, इसमें पूछ रहा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा विकास संख्यात्मक है। नहीं पूछा है ना, नहीं, तो विकास संख्यात्मक नहीं है, तो आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए कितना पढ़े प्यारा क्वेश्चन। बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक, बाल विकास को प्रेरित करने वाला सबसे प्रमुख घटक पूछा है। देखिए बाल विकास का, तो इसमें आपका बाल विकास का पूछा है, तो बड़ा भवन ये नहीं, ये बाल विकास क्या करेगा? बुद्धि ये भी नहीं, यौन प्रवृत्ता ये भी नहीं, खेल का मैदान, बच्चों के लिए बाल विकास के लिए खेल का मैदान। अभी इससे पहले कोई क्वेश्चन आया था उसमें भी खेल का मैदान बहुत ही विकास के लिए उपयोगी है। अब आते हैं सर्वोत्तम। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए। तो सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभवों का स्वरूप होना चाहिए समान, असमान, आदर्शवादी या सुखद। देखिए जब हम सर्वोत्तम विकास करेंगे तो उसका सुखद ही अनुभव तो प्राप्त करेंगे, तो ये समान, आदर्शवादी या असमान गलत है, सुखद अनुभव, डी नंबर। शरीर के आकार तथा बार में वृद्धि होना निम्नलिखित में क्या कहलाता? बोलिए जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के आकार तथा भार में वृद्धि होना निम्नलिखित में क्या कहलाता है? अवृद्धि या विकास, या ए व बी दोनों, या डी कोई नहीं? बताइए। तो शरीर के विकास, शरीर के आकार तथा भार, आकार तथा भार किसमें होते? अवृद्धि में। आपका ए सही है, विकास में नहीं। और देखिए वही दूसरा क्वेश्चन देखिए, वृद्धि और विकास दोनों निम्नलिखित में से कैसी प्रक्रिया है? वृद्धि विकास, तो देखिए वृद्धि विकास तो पूरक भी है, विरोधी नहीं है, और अंतर संबंधित है। वृद्धि विकास दोनों में अंतर संबंधित है, तो ए भी और सी भी आपका सही। तो इसका मतलब ये डी आंसर, आपका डी आंसर सही है, डी दोनों, बोथ। विकास की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या होता है? नवीन विशेषताएं या योग्यताएं प्रकट होती हैं, प्रगतिशील प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। विकास सभी, देखो निरंतर चलने वाली भी प्रक्रिया है, नवीन विशेषताएं योग्यता भी प्रकट होती हैं, और प्रगतिशील प्रक्रिया, इसका डी नंबर, इसका डी सही है। चलिए देखिए, विकास प्रभावित होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीटेट 2014, वेरी इंपॉर्टेंट। विकास प्रभावित होता है ग्रंथि स्त्राव से, आनुवांशिकता से, आहार से, पोषण से। देखो सबसे प्रभावित होता है, इससे भी प्रभावित होता है, आनुवांशिकता भी प्रभावित होता है, आहार पोषण खाना से भी प्रभावित होता है। खाना अच्छा नहीं बिका, विकास अच्छा नहीं होगा। तो डी, इसका आंसर डी। शारीरिक वृद्धि विकास को कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीटेट 2014 का है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास ये वृद्धि वाला है, जो अभी हम लोग पढ़े थे इससे पहले, सेम वही क्वेश्चन। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, किसे कहते हैं? अभिवृद्धि को, जिसमें आकार व भार आया था, आकार तथा भार, अभिवृद्धि, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट घुमा के पूछ लिया टेट 2014 में अभिवृद्धि को। अब देखिए आते मानव विकास गुणात्मक, ए नंबर, बी कुछ सीमा तक, अब अमापनीय, मात्रक और गुणात्मक दोनों, या मात्रक। सीटेट 14 में आया। तो मानव विकास मात्रक और गुणात्मक दोनों है, सी नंबर। ये भी है और ये भी है, दोनों है। ठीक, विकास शुरू होता है, देखिए विकास जो शुरू होता है उत्तर बाल अवस्था से नहीं, शैशव बाल अवस्था से नहीं, और पूर्व अवस्था से। विकास हमेशा प्रसव पूर्व अवस्था से शुरुआत होता है, बी नंबर। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणा जो हमारे दिमाग में चिंतन चलता है, किससे? बौद्धिक से, शारीरिक से नहीं, इससे भी नहीं, सामाजिक से नहीं, बौद्धिक से। अवधारणाएं कहाँ चलती हैं? दिमाग में चलती हैं, बुद्धि में। डी नंबर। बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः माता पिता पर निर्भर करता है, वातावरण में नहीं। प्रारंभिक पूछा है तो माता पिता। ठीक है, अब आ जाइए, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत एवं धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? बहुत ही, अगर इसको याद किया होगा पहले ही, विकास वाले पे मनोवैज्ञानिक के नाम है, जिन्होंने किस पर प्रयोग किया था? किसी पे किया था प्रयोग उन्होंने, क्या नाम है मनोवैज्ञानिक? स्किनर। चूहे पे किया था इन्होंने, स्किनर। ठीक है, इन्होंने कहा है विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, चलती तो है लेकिन धीमी चलती है, स्किनर महोदय ने कहा था। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य, अगर वृद्धि है तो अब वृद्धि वाला आ गया, डी नंबर। ये कटे संवेग, वजन कटा, आकार, सोच, समझ और कौशलों से, डी नंबर। बालक का परिणाम है, सीटेट 2000। सब बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सब किसी न किसी पेपर में आए। बालक का विकास परिणाम है, बालक का विकास परिणाम है वंशाक्रम, वातावरण का, वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया या आर्थिक कारणों की। बताइए, देखिए इसका भी है और इसका भी है, मतलब सी में दोनों है, तो सी नंबर सही है, वंशाक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए 17 में पूछा था, कितना है? ये सब रिपीट हो सकते हैं, सब रिपीट हो सकते हैं। शारीरिक विकास प्रक्रिया को, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, वंशाक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, जो शारीरिक विकास को प्रभावित करेंगे, ये सभी करेंगे। वंशाक्रम भी करेगा, वातावरण भी करेगा, खेल तथा व्यायाम भी करेगा शारीरिक विकास को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ग्रंथि नहीं है, क्या पूछा है? ग्रंथि नहीं है, नहीं पूछा है, नहीं, ग्रंथि नहीं है। इंडिल ग्रंथि है अंतःस्रावी, पीयूष ग्रंथि भी है और थायराइड ग्रंथि। लार ग्रंथि नहीं है, जो आपकी लार ग्रंथि है ये अंतःस्रावी नहीं है, नहीं, ये सही आंसर, लार ग्रंथि सही आंसर इसका।
विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? विद्रोह की भावना, किसी माधव ने कहा था, स्टेनहॉल ने संघर्ष और तूफान का काल किशोरावस्था कहा जाता है ना, स्टेनहॉल ने कहा था संघर्ष और तूफान का। तो वैसे ही इसमें क्वेश्चन आ गया है, विद्रोह की भावना भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किससे अवस्था संबंधित नहीं? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोर, मध्य किशोरावस्था। तो देखिए ना इस पे है, ना इस पे है और ना इस पे है। इसका आंसर पूर्व किशोरावस्था से विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है। अगला देखते हैं, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? यूपी टेट 2017। ये भी सब किसी न किसी पे आए हैं। देखिए गेसल ने नहीं, न इसने दिया, न डगलस एंड होलैंड ने, किसने दिया? हरलॉक ने। हरलॉक ने दिया है। हरलॉक ने दिया है विकास की परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। किसने दिया? हरलॉक ने। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है? कितना कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, कितना अच्छा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास की भिन्नता से अनियमित विकास का नियम, दूरगामी विकास का नियम है, कल्पना संवेगात्मक विकास के संबंध नियम। ना तो आपका ये ओके, ना दूरगामी ना कल्पना। आपका आंसर हो जाएगा बी आंसर। यही शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लगाने के लिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करने के लिए आप एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपडेट करें। हर विषय की आपको यूनिक क्वेश्चन और एक्सरसाइज करवाई जाएंगी, जिससे आप यूपी टेट पे बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप इस चैनल एग्ज़ाम नगरी को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। देख लीजिए क्या नाम है, एग्ज़ाम नगरी। यूट्यूब पे जाकर एग्ज़ाम नगरी, और इस पर कई सारे ऐसी वीडियो पढ़े हैं एग्ज़ाम नगरी के, तो आप उन्हें देखें और उन्हें हल करें और नंबर प्राप्त करें।